पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के अंतर्गत आज दिनांक 29 अगस्त को बिसरख थाना पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। मुखबिर ने बताया कि दो वाहनों से एक एटीएम कार्ड चोरों का एक गैंग इधर से गुजर रहा है। पुलिस टीम द्वारा जब उक्त संदिग्ध वाहन सवारों को रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुके। पुलिस टीम द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो उन लोगों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और 3 बदमाशों को पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना नाम रोहित, आयुष, मनीष और रविशंकर बताया। यह लोग एटीएम मशीन में छेड़छाड़ करते थे पेचकस इत्यादि उपकरणों के माध्यम से, जिससे कि कोई एटीएम कार्ड धारक जब आता था एटीएम में पैसे निकालने के लिए तो वह एटीएम उसमें से वापस नहीं निकलता था। इन लोगों के पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, कार्टेज, 17,807 रुपये नगद, 6 स्मार्ट मोबाइल, 1 कीपैड मोबाइल, पेचकस इत्यादि कई प्रकार के उपकरण मिले हैं जो एटीएम मशीन में छेड़छाड़ में यूज करते थे। इनके पास से 39 डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मिले हैं और इनके पास से घटना में प्रयुक्त 2 पहिया और घटना प्रयुक्त 2 4 पहिया वाहन भी बरामद हुए हैं। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। शाम को 7:30 बजे के आसपास एक घर में जो थोड़ा आउटर एरिया में है, कुछ लोगों के द्वारा आया गया, दरवाज़ा तोड़ा गया और तोड़ने के बाद में वहाँ से कुछ रुपया और सामान ले गए हैं। मेरे द्वारा घटनास्थल का विजिट कर लिया गया, सभी सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा विजिट किया गया। हमारी जो फॉरेंसिक टीम है, साथ ही साथ जो हमारा डॉग स्क्वाड है, उसने घटनास्थल पर कुछ मजबूत साक्ष्य जुटाए हैं। जो घटना है उसको शीघ्र ही वर्कआउट किया जाएगा। बाकी शेष जो कार्रवाई है उसको पुलिस अपन करवा रही है। कितने लोग आतंक कह रहे हैं? देखिए, अभी 7 टीमें हम लोगों ने लगा दी हैं जो वर्कआउट के लिए लगी हैं। आसपास के सीसीटीवी कैमरा के साथ साथ अन्य जो आनुषंगिक टीमें हैं वो लगी हुई हैं। हमें घटनास्थल से बहुत ही मजबूत और पुख्ता साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर शीघ्र ही घटना का निवारण किया जाएगा। सर, कितने लोग आए थे मतलब घटना के दौरान? देखिए, अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो अभी उन्होंने बताया है, प्रत्यक्षदर्शी जितने भी लोग थे उन सबसे पूछताछ करी गई है जिन्होंने देखा करा है। तो अभी एग्जैक्ट कहना मुश्किल है, लेकिन पुलिस सीसीटीवी कैमरे इत्यादि के आधार पर इनको फाइंड आउट कर रही है। मैं अपने ऑफिस से घर आया और फिर बच्चे बोले कि मुझे जाना है गोलगप्पा खाने के लिए गुलशन बना। तो मैं गाड़ी लेके गया, उनको गाड़ी लेके गया और वहाँ से गोलगप्पा खा के जैसे ही हम लोग आए तो मैंने देखा कि लाइट बाहर में ऑन है, अंदर का लाइट ऑन है, जो कि हम लोग ऑफ करके गए थे। जैसे मैं गेट पर आया, गेट मेरा टूटा हुआ था। तो मैं फिर जैसे ही आगे सीढ़ी पर बढ़ा तो 6-7 लोग कट्टर लेके और चाकू लेके मेरे ऊपर पड़े। तो फिर मैं पीछे होके दौड़ा। फिर इधर से 3 लोग मेरे पास आए और वो भी, उनके पास भी चाकू कट्टा था, भिगा दिए। फिर मैं एक तरह से डकैती कर रहे थे। मेरे घर का सारा सामान, सारा ज्वेलरी लेके चले गए। 10,000 के आसपास कैश था और उसके बाद ज्वेलरी था, वाइफ का सारा ज्वेलरी लेके चले गए। ज्वेलरी की कीमत क्या होगी? ज्वेलरी की आई थिंक 5 to 7 लाख के आसपास होगी। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर आया तो मुझे पकड़ने के लिए जैसे लगा कि मुझे मार देंगे। फिर मैंने भागा, मुझे बंधक नहीं बनाया। मैं जैसे ही सीढ़ी पर आया, मैं डंडा ले लिया था अब हाथ में गेट से। मुझे डाउट हुआ था कि कोई है अंदर, लेकिन मुझे इतना नहीं उम्मीद था कि 6-7 लोग बंदूक लेके और चाकू लेके अंदर गए हैं। मुझे लगा कि एक आदमी होगा तो मैं मार दूंगा उनको, लेकिन जैसे ही मैं देखा कि 6-7 लोग हैं, वो भी उनके पास कट्टा था, हथियार था, वो डकैती के लिए ही आए थे। प्रातः लगभग 8:15 बजे अतिवृष्टि की बारिश लगातार हो रही है। पीछे घर कैजुअलिटी घर गिरने के बाद संज्ञान में आया है। 3 महिलाएं, अनुपम, प्रीति, एक महिला का और नाम है, क्या नाम है महिला का नाम? नीलम, अनुपम एवं प्रीति। 3 महिलाओं को दुखद मृत्यु हुई है। उम्र उनकी 30 से 35 के बीच में है। कौशलिन यादव फौज में रहे थे, उनका ये आवास बताया जा रहा है। तत्काल आगे भी कार्रवाई कराई जा रही है। सर, ये देखने में 2 मंजिला पक्का मकान बना हुआ, गिरने का कारण पता चला? अभी तो प्रारंभिक बारिश का ही लग रहा है, लेकिन वो फिर जांच का विषय रहेगा।
पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर महोदया के निर्देशन में आज रात्र में नोएडा जोन के अंतर्गत एक सघन चेकिंग अभियान अपराधियों के विरुद्ध चलाया गया था। इस अभियान के अंतर्गत मेरठ रजिस्ट्रेशन नंबर की एक गाड़ी सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में घूमती हुई दिखाई दी। इसको रोकने का प्रयास किया गया और उस गाड़ी को आगे रोका गया तो इस गाड़ी में 3 लड़के संदिग्ध दिखाई पड़े। इनका नाम आहद, वसीम और जितेंद्र, तीनों मेरठ के रहने वाले थे। कड़ाई से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि इनके विरुद्ध एक आपराधिक इतिहास है और इनके द्वारा 23 तारीख को अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर के एक गाड़ी से लैपटॉप, बैग एवं अन्य सामान चुराए गए थे। ये भी ज्ञात हुआ कि ये ठग गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। इनके द्वारा बताया गया कि जो सामान चुराया गया था ये यही सेक्टर 62 डी पार्क के पास छुपा के रखा गया है। बरामदगी के लिए जब इनको ले जाया गया तो वहाँ पर उसी बैग में रखे गए तमंचे से इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई जिसमें आहत नामक बदमाश घायल हुआ। अन्य दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इन तीनों के पास से मोबाइल फोन 5 बरामद किए गए जो इनके द्वारा विभिन्न घटनाओं में चोरी किए गए। लैपटॉप बरामद हुआ, क्रेडिट कार्ड बरामद हुआ है एवं अन्य सामान बरामद हुआ जो इनके द्वारा घटनाओं में छीने गए या चोरी किए गए हैं। इनके विरुद्ध लूट एवं चोरी के अन्य मुकदमे पंजीकृत हैं। घायल को उपचार हेतु भिजवा दिया गया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ताजू सिंह, जमनीपुर चरवार, ग्राम सभा अलीपुर चकराई, मूल निवासी हूँ। ये 20 तारीख को जो हादसा हुआ लूट का, उसमें हमारे गांव के कुछ लड़के जो है बैग को पाए। वो हमको सूचना दिए तो कहे चाचा हमको बैग मिला है पड़ा हुआ, उसमें इतने इतने पैसे हैं, आधार है, आईडी है, इसको आप पहुंचवा दीजिए थाने तक के लिए, नहीं तो हम लोगों को फंसा दिया जाएगा, हम लोग फंस जाएंगे। ठीक है, वो हमको दूसरे दिन बताए हैं, हादसा के दूसरे दिन बताए हैं। हमने सुबह पहर एसओ साहब को सूचना किया। एसओ साहब को उन्होंने कहा कि ठीक है इसको सबूत कर दीजिए, वो बच्चे निर्दोष हैं, वो बचेंगे। हमने उस आधार पे उनको पेश कर दिया, पेश करके इनको पूरा वो दे दिया। देने के बाद उसकी जांच पड़ताल होती थी, तो जांच पड़ताल के दौरान उसको एक बच्चे को जेल भेज दिया गया जो हमारे हिसाब से पूरी तरह निर्दोष है। तो मुझे बताने न जाता। उन बच्चों ने हमको जो बताया कि हम जा रहे थे आरओ पानी लाने, हमको एक बैग दिखाई पड़ा, मैंने खड़े हो गए। पीछे से एक व्यक्ति आया, राहुल द्विवेदी, उसने कहा ये बैग उठाओ, बैग में देखो क्या है। तो हमसे 2 बार कहा तो हमने बैग देखा, उसमें वो भी साथ में देखा, उसमें पैसा था। उसने कहा इसको चलो ले चलो रखो। यहाँ से एक जन सेवक केंद्र में काम करने वाला व्यक्ति था रवि शंकर, उसको किसी ने लूटा है, हमें वो नहीं पता। लूटने के बाद वो भाग गए लूटने वाले। हमारे भाई ने पानी लेने आ रहे थे तो वहाँ पे बैग पड़ा हुआ था, उसके पीछे दूसरे लोग आए जिसका नाम राहुल त्रिवेदी था। उन्होंने कहा देखो ये तुम्हारा बैग पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा ये मेरे भाई ने कहा ये मेरा बैग नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो ये तुम्हारा ही बैग है। तो कहा नहीं मेरा बैग नहीं है। तो कहीं अरे देखो इसमें माल डाले। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जानते, हमें डर लगता है, हम नहीं छुएंगे। फिर उसके बाद उसने 2-3 बार के कहा तो फिर उन्होंने बैग छुआ है। उसके बाद राहुल ने गिनती की है पैसों की, उसमें पैसे थे, राहुल ने गिनती की। 7 लाख रुपए थे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो है सही कहेंगे। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद मेरे भाई लेके गए। उसके बाद ग्राम प्रधान के द्वारा थाने में पहुंचाया गया। तीसरे दिन बैग की सूचना पुलिस को किसने दी? आप लोगों ने दी या पुलिस ने गिरफ्तार किया? नहीं, ना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पुलिस को ये ग्राम प्रधान के दौरान सूचना दी गई थी। मेरे भाई लेके किसने जमा कराया था थाने में? मतलब प्रधान के जरिए कोई आप लोगों ने? नहीं, प्रधान के जरिए मेरे भाई के साथ पैसा आया था। यहाँ पे थाना सरसावा के ग्राम सलेमपुर में जनपद यमुनानगर हरियाणा से एक बारात आई हुई थी। वहीं बारात में आए लोगों में से 2 व्यक्तियों द्वारा पड़ोस की एक घर में महिला को अकेला देखकर उस महिला के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की है। इस प्रकरण में परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना सरसावा पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। इस प्रकरण में 2 टीम्स का तत्काल गठन कर घटना में शामिल अभियुक्तों की पहचान की गई है एवं दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मामला है हमारे पड़ोस में एक लड़की है जो मंदबुद्धि लड़की है, बचपन से ही बोल भी नहीं पाती सही से।
उसके साथ हरियाणा से बारात में आए हुए कुछ लोगों ने गैंग रेप की वारदात करी है। सूचना मिलने पर सभी पड़ोसी इकट्ठे हुए और सौभाग्य से सीसीटीवी कैमरे में उनकी फुटेज कैद हो गई। उस आधार पर दूल्हे का जो भाई था उसने उनकी पहचान कराई। उसी आधार पर थाने में तहरीर दी गई, मुकदमा दर्ज हो चुका है। लड़की को परीक्षण मेडिकल परीक्षण के लिए जाया गया और बाकी सब लोग गांव के आए हैं, प्रधान जी भी हैं सब।